सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण के दूसरे भेद शब्द विचार पर चर्चा करेंगे, जो हमारे व्याकरण का तीसरा अध्याय है। तो इसमें हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द क्या है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, आदमी आदि। अब देखते हैं शब्द का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। शब्द विचार का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये 5 रूपों में शब्द का वर्गीकरण किया गया है। पहला बिंदु है उत्पत्ति के आधार पर, तो उसके बारे में हम जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम शब्द। तत्सम 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो इस प्रकार तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, वृक्ष आदि। तो जो भी संस्कृत के शब्द हमारे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे सूर्य। सूर्य संस्कृत शब्द है जो हिंदी में भी प्रयोग होता है। सूर्य का हिंदी शब्द है सूरज। तो ये सूर्य भी जो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसे ही कहते हैं तत्सम शब्द। अग्नि। अग्नि संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी होता है आग, परंतु हम इसका उपयोग हिंदी में भी करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ हिंदी में, और वृक्ष संस्कृत शब्द है। तो ये जो शब्द संस्कृत से आए हैं और हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, इन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं, जो संस्कृत से आए हुए। दूसरा बिंदु है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बना है, तद और भव। तद का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत शब्द से उत्पन्न। तद्भव उससे उत्पन्न, पैदा हुआ, यानी संस्कृत शब्द से ही पैदा हुआ। तो तद्भव शब्द जो है संस्कृत से ही पैदा हुई है, इसी शब्द से वो आई हुई है। जैसे सूर्य है, तो यहाँ पर हम उसका अर्थ क्या बनाते हैं? सूरज। जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज, अग्नि का आग, वृक्ष का पेड़ आदि। तो जो संस्कृत के शब्द है उसमें कुछ बदलाव करके जो हिंदी में बन गए हैं, उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो सिंपली आप संस्कृत वाले जितने शब्द हैं उसको तत्सम कह सकते हो, जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, और उन्हीं का जो हिंदी रूप है, हिंदी अर्थ है, उसको आप तद्भव शब्द कह सकते हो। तीसरा बिंदु है देशज। देशज देश खंज, यानी देश से जन्मा हुआ, यानी देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। इनका मूल रूप संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है। तत्सम तो मिलते थे, तद्भव उन्हीं का अर्थ है, कुछ बदलाव होकर हिंदी में प्रयोग में आ रहे हैं। परंतु देशज शब्द जो है, जो हमारी जातियों, बोलियों के आधार पर आए हैं हिंदी भाषा में, वे शब्द के संस्कृत शब्द नहीं मिलते। मूल रूप उनका संस्कृत भाषा में नहीं मिलता, जैसे पगड़ी, लोटा, लकड़ी, डिब्बा आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देशज है, जिनका संस्कृत में शब्द नहीं मिलता।
उसी तरह विदेशज, जो विदेश से आया उसे विदेशी कहते हैं। तो विदेशज जैसा नाम से ही क्लियर है, विदेशी शब्द जो हिंदी में आ गए हैं, जैसे जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी भाषा से कुछ वर्ड्स आए हैं, कुछ शब्द आए हैं, वकील, सुबह, जिला, इनाम, अमीर, अक्सर, तारीख, इमारत आदि। तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। उसी तरह फारसी से कुछ शब्द आए हैं, मेज, जमीन, जानवर, समोसा, सौदा, नमक, प्याज, आसमान आदि। तो ये फारसी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये पुर्तगाली के कप्तान, कमरा, साबुन, तौलिया, संतरा, चाबी, अलमारी आदि, ये पुर्तगाली शब्द है। उसी तरह है अंग्रेजी के कुछ शब्द, डॉक्टर, इंजन, ट्रेन, कार, स्टेशन, बैंक आदि, जो अंग्रेजी के शब्द है जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी तरह तुर्की भाषा से आए हैं कूली, कैची, बेगम, चम्मच, मुगल, बहादुर आदि। तो इसी तरह जो विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा के शब्द है, अरबी के, फारसी के, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की, तो ये सारे भाषाओं के शब्द हिंदी में सम्मिलित हो गए। इन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जो भी आपको विदेशी भाषा के शब्द दिखे वो आपको विदेशज के अंतर्गत आएंगे। संकर शब्द, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनता है। दो भिन्न भाषाओं को मेल करके जब एक शब्द बनाया जाता है वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ष संस्कृत के शब्द है, घाट हिंदी के शब्द है, बन गई वर्षगांठ। एक शब्द बन गया दो शब्दों के मेल से, दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होते हैं, वो बन जाते हैं संकर शब्द। रेल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। गाड़ी किस भाषा का? हिंदी भाषा। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं से एक एक वर्ड मिलके, एक एक शब्द मिलके रेलगाड़ी बन गई, ये कहलाएगी संकर शब्द। तो ये थे हमारे आज के बिंदु जिस पर हम लोगों ने मिलकर चर्चा की और जाना कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है और उनके कितने भेद हैं। तद्भव, देशज, विदेशज, फारसी, विदेशज, संकर शब्द, ये 5 भागों में शब्दों को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। उनको कहाँ से वो शब्द आए हैं वो सब हमने जाना। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम शब्द के दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।